तो हम नहीं कह रहे आपसे आप पूरा का पूरा साधु जैसा ही बन जाओ, लेकिन जब सॉल्यूशन की चल रही है तो व्यक्ति जितना अनअटैच रहेगा, और अनअटैचमेंट कब पैदा होता है? देखना, एक का दूसरा कारण, दूसरे का तीसरा कारण, तीसरे का चौथा कारण। अब हम अपनी यात्रा शुरू हुई थी अननेसेसरीली थॉट प्रोसेस से हमें बचाना अपने आप को। हमें फालतू की चीजें नहीं सोचना है, फालतू के बारे में विचार नहीं लाना है। वो कैसे होगा? हमने कहा उसका सॉल्यूशन है अलर्टनेस से, जागृति से। जागृति साम्य भाव से, समता का परिणाम। वो कैसे आएगा? साक्षी भाव से, जब हम जानेंगे देखेंगे। वो कैसे आएगा? जब हम अनअटैच्ड रहेंगे। अब हम उसका और एक सॉल्यूशन बता रहे हैं। अनअटैचमेंट व्यक्ति कब रह सकता है? अनअटैच किससे कब रह सकता है? उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अपनी एक्सपेक्टेशन को जीतना शुरू करो। जो व्यक्ति जितना एक्सपेक्टेशन रख करके चलता है, अपेक्षाओं को रख करके चलता है, वही व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है, जुड़ता है अथवा भागता है, टेंशन में आ जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप ले करके चलते हो हमेशा। वो कोशिश भी करता है आपकी सारी अपेक्षाओं को फुलफिल करने की, लेकिन वो आपकी 80% एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहा है। आपका पार्टनर 20% नहीं कर पा रहा है। आपकी दृष्टि में 80% नहीं नजर आएगा, आपकी दृष्टि में जो 20% वो लैग कर रहा है वही नजर आएगा, और उस ओर दृष्टि आपकी हमेशा जाएगी, और उसको देख करके आप हमेशा टेंस्ड रहोगे। लेकिन देखना, व्यक्ति जितनी कम एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा अंतर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मैंने तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, उसने मेरे लिए काम किया नहीं किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपेक्षा ही नहीं रखी थी। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब हम अपेक्षा से रहित होकर के किसी के साथ रहेंगे, वो थोड़ा सा भी करेगा ना, वो 10% भी आपके अनुकूल कर देगा, तो आपको खुशियाँ मिलेगी, आनंद मिलेगा। वो आप फिर कहोगे कि महाराज जी तो साधुओं का काम है, हम श्रावकों का काम थोड़ी है कि हम अपेक्षा ना रखें। बिना अपेक्षा के तो श्रावक का जीवन ही नहीं होता, बिना अपेक्षा के तो दुनिया ही नहीं चलती, बिना अपेक्षा के तो रिलेशनशिप ही नहीं चलती है, संबंध चलते हैं। संबंध की नींव ही अपेक्षाओं पर डिपेंड रहती है। ऐसा है क्यों? ऐसा है। आप घर में रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, आपके पार्टनर है, आपकी जो लाइफ चल रही है किस पर चल रही बताना? जो मैरिड है उनसे पूछ रहे हैं, शादीशुदा है, किस पर चलती है? अपेक्षाओं पे। क्यों डॉक्टर? अपेक्षाओं पे चलती है, एक्सपेक्टेशन भी चलती है। तो फिर तो आप हमेशा दुखी रहते होंगे। हाँ, नहीं रहते होंगे दुखी? हाँ, क्योंकि हमने सुना था कुछ दिन बोल रहे थे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बोले एक तीन शिकायत, मुंह फुला करके बैठ गया है। क्यों मुंह फुलाया लिया? बोले मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं है। तो हम नहीं कह रहे कि आप पूरी अपेक्षा छोड़ दो। यदि जिंदगी को अच्छी जीना है, जितनी अपेक्षाएं आप कम करते चले जाओगे, उतना ही आपका जीवन जो है सुखी होता चला जाएगा, उतना ही बहुत ऊपर उठता चला जाएगा वो व्यक्ति। बात को समझ में आ रही है? आप जितनी अपेक्षाओं से रहित होकर के जियोगे, आपको फालतू के विचार ज्यादा आएंगे ही नहीं। क्या लेना देना आपको? फालतू के विचार ही तब आते हैं, दुर्दयात की है। व्यक्ति अपने साम्य भाव से, अलर्टनेस से भागता है, और अलर्टनेस से भागता क्यों है? यानी वो क्यों नहीं उसके भीतर पैदा हो पाती वो स्थिति? वो बहुत ज्यादा इधर का लेकर के कार्य करते रहता। नमस्ते महाराज जी। यदि हम अटैचमेंट कम कर देंगे तो फिर वो जुनून कहाँ से आएगा उस चीज को फुलफिल करने का? हम अटैचमेंट कम करने के लिए कह नहीं रहे आपसे। क्यों? हम क्या कह रहे हैं जानो, समझने की कोशिश करो। हम आपसे कह रहे हैं अटैचमेंट जिससे होता है, जिस कारण से होता है, उस रूट कॉज को हटाने की हम बात कर रहे हैं। नहीं, अटैचमेंट किससे हटेगा? यानी किससे? व्यक्ति से नहीं बोल रहे हैं। किस कारण से अटैचमेंट से आप ऊपर उठ पाओगे? आपके मन में कोई अपेक्षा ही नहीं, जैसे हमें किसी से अपेक्षा नहीं है, मान लो। तो बिना किसी अपेक्षा के फुलफिल कैसे होगा? हम आपसे कोई अच्छा, हम आपसे कोई अपेक्षा रखते हैं? साधु का जीवन सुखी क्यों रहता है? साधु का जीवन सुखी इसलिए रहता है कि वो हमेशा निरपेक्ष जीता है,
एक्सपेक्टेशन लेस जीता है। एक्सपेक्टेशन लेस जीने का अर्थ ये नहीं कि आप ड्यूटी लेस हो जाओ, सुनना, कर्तव्य विहीन नहीं हो जाओ। कर्तव्य का तो पालन करेगा वो व्यक्ति, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालेगा, लेकिन हर कर्तव्य को करने के पश्चात, हर कार्य को करने के पश्चात वह यह अपेक्षा नहीं रखेगा कि मुझे इस कार्य का यह फल मिल जाए। और जब व्यक्ति ऐसा अपना जीवन बना लेगा ना, उसे हर कदम में आनंद ही आनंद मिलेगा, हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी करोगे उसको बड़ी खुशी मिलेगी। मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरे लिए गिलास पानी ला करके देगी। आपके हस्बैंड ने वो सोचते होंगे, मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि एक गिलास पानी भी पिला देगी। कभी आपने एक ठंडा गिलास पानी पिला दिया ना, उसे बड़ी खुशी होगी, क्या बात है, आज मेरे कौन से भाग्य जाग गए, आज तो पानी मिल गया, अथवा सही टाइम पे चाय मिल गई, है ना, खुशी होगी कि नहीं। जिसे रोज स्वयं अपने हाथों से चाय बनाना पड़ता है, जिस हस्बैंड को रोज अपने उठ करके हाथों से चाय बनाना पड़ता है, और कभी वो सो करके उठे और एकदम चाय तैयार मिले, क्या हो जाएगा। अच्छा, जो अपने हाथ से नाश्ता बना करके खाता है, अपने हाथ से ब्रेड बटर लगा करके खाता है, रोज फ्रिज खोलता है, बटर का पैकेट निकालता है, ब्रेड पे लगाता है, और अपने हाथों से दूध गर्म करता है, खाता है। अब कभी वो उठा और देखा क्या है, ब्रेकफास्ट की प्लेट सामने है, मिल्क एकदम सामने है, उसका दिमाग खराब होगा। कि ऐसी स्थिति में आपके हस्बैंड का दिमाग खराब होगा? नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं। नहीं, आपके हस्बैंड का दिमाग खराब होगा जब आप किसी उनके लिए चाय बना करके नाश्ता की प्लेट लगा रख देगा। नहीं, वो बड़ी खुशी होगी ना। हाँ। बोले मैं तो रोज बनाता था अपने हाथों से, लेकिन आज कौन से, बोले सूर्य कहाँ से निकल गया सूर्य उदय कहाँ से होगा, पश्चिम से तो सूर्य उदय नहीं हो गया। बोले तो फिर हम चाहेंगे हमको भी ऐसी ही खुशी मिले नहीं, अपेक्षा, परिवार में अपेक्षाएं तो होंगी ना महाराज जी। नहीं, वो कैसे देखना, जो व्यक्ति परिवार में जितनी अपेक्षा रख करके जीता है, वही तो हमेशा तनाव में रहता है। हम आपको एक अच्छा मंत्र दे रहे हैं जिंदगी परिवार में फिर कैसे रहें? तभी परिवार, तो रिश्ते चलते हैं अपेक्षाओं से। नहीं, रिश्ते अपेक्षाओं से नहीं चलते, रिश्ते मुख्यतः कर्तव्य से चलते हैं। इस बात को समझने की कोशिश। एक ही व्यक्ति कर्तव्य करता जाए, दूसरा कुछ सोचे ना, तो दिमाग में कभी तो आएगा। अच्छा, आप ही कर्तव्य करते चलो, वो नहीं करे, ये तो बनियागिरी हो गई। तो यानी आप कुछ कर रहे हो, सुनो, आप कुछ कर रहे हो ये एक्सपेक्टेशन को लेके, आज मैं भोजन बना करके दे रही हूँ, कल वो मुझे भोजन बना करके देगा। तो ऐसा सोचने में क्या बुराई? हाँ, तो फिर ये तो बनियागिरी। ये काम होटल में होता है, रेस्टोरेंट में होता है। आपने पे किया, वहाँ थाली बन करके आ गई, सच करके आ गई, शाही पनीर आ गया। आप 1000 का नोट देते हो, इस कारण थाली लग करके आ गई। आपने इस कारण थाली लगा दी अथवा नाश्ता बना दिया, कल मुझे बना कर देगा। अच्छा ठीक है, कल नाश्ता नहीं बना करके देगा, आज जितना अच्छे से मैं बना करके दूंगी, ये मेरी सारी डिमांड फुलफिल करेगा, मेरे लिए ज्वेलरी ला करके देगा, साड़ी ला करके देगा, ये ला करके देगा। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट में आप पे करते हो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और आपको मनपसंद मिल जाता है, तो आप सेवा करते हो। किस लिए सेवा करते हो? मैं अच्छा से अच्छा बना करके दे रही हूँ, तो मेरी सारी की सारी डिमांड जो फुलफिल करेगा सामने वाला ना। ठीक है, नाश्ते का नाश्ते से नहीं ले, नाश्ते का है ज्वेलरी से ले लेना, नाश्ते का हिसाब किताब साड़ी से ले लेना, और क्या, यही होता है ना। तो आप किसी के लिए कुछ दे रहे हो, मान ली ये सोच रख करके आप उनको खिलाते पिलाते, उनकी केयर करते हो, क्या सोच रख करके कि मेरी सारी की सारी डिमांड्स फुलफिल होगी, तो यहाँ पर रिश्ता रहेगा, यहाँ पर प्रेम और वात्सल्य रहेगा? नहीं रहेगा। ये काम तो रेस्टोरेंट में होता है, जितना पे करोगे इतना अच्छा भोजन मिलेगा। रिश्ते तो तब अच्छे बनते हैं जब अपेक्षाओं से रहित होकर के। प्रेम तो वहां होता है, निरपेक्ष होता है, जो प्रेम सिर्फ देना जानता है, वात्सल्य सिर्फ देना जानता है। मेरे देने के बदले में मुझे ये मिले, वो थोड़ी जानता है, वो ये थोड़ी चाहता है। यदि आप ये चाह रख करके अपने बेटे की सेवा कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा कर रहे हो, मैं सासू की सेवा, एक बहू है सासू की खूब सेवा करती है, लेकिन चाह क्या है, मरने के बाद सारी वसीयत मेरे नाम पे आना चाहिए, ऐसी बहू ठीक रहेगी? हाँ? कि वो बहू सही मानी जाएगी जो सासू की सेवा कर रही है, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखे, वो 20 तोले का कटोरा मिले कि करधनी मिल जाए कि नहीं मिले हाँ, जो ट्रेजरी में, जो लॉकर में जो भी सोना चांदी रखा है, जितना भी जेवरात रखा है, वो मिल जाए। ऐसा नहीं सोचते, अपना ही है। हाँ, वो अपना ही है, बोले नहीं, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। तो रिश्ते जो हैं अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहते हैं, रिश्ते तो कर्तव्य पर आधारित रहते हैं।
और वो रिश्ते सबसे अच्छे माने जाते हैं जो निरपेक्ष होकर के कर्तव्य जहां होते हैं। इन्हें बिना अपेक्षा के कोई व्यक्ति किसी को सर्व कर रहा है, केयर कर रहा है, ध्यान रख रहा है, वहां अपने आप उसे वात्सल्य मिलता चला जाएगा। और अपेक्षा रख करके आप उसकी सेवा कर रहे हो, जैसे वो बहू कर रही है, सासू समझती है कि बहू से सेवा नहीं करी, उसकी दृष्टि तो है, तो अंदर से वो चाहेगी नहीं कभी उसे। आप ये सोच करके अपने पति की सेवा करते हो कि पति मेरी सारी डिमांड फुलफिल कर दे अच्छे से, और पति को ये जज कर ले, तो पति के मन में वो वात्सल्य का भाव रहेगा ही नहीं, प्रेम का भाव नहीं रहेगा। अब माँ बेटी का रिलेशनशिप है, मान लीजिए, अब माँ है, बहुत पढ़ाती है, खिलाती है, पिलाती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन क्यों रखती है? आज हाथ पर चल रहे, बुढ़ापे में यही तो मेरी सेवा करेगा, ये सोच करके बेटे को खिलाते पिलाते पढ़ाते हो ना। यदि ये सोच करके कर रहे हो, ये रिश्ता थोड़ी है, ये तो बनियागिरी है। ये तो लेन देन हो गया। लेन देन तो व्यापार में होता है, रिश्तों में तो लेन देन होता ही नहीं। जो सही रिश्ता होता है वो निरपेक्ष होता है, इस बात को समझना। जो सही रिलेशनशिप होती है वहां देने के बाद पाने की अपेक्षा नहीं रहती है। हाँ, सामने वाला अपने आप देगा, लेकिन हम अपेक्षा रख करके कुछ कर रहे हैं तो वहां कुछ है ही नहीं, रिश्ता ही नहीं है, वहां तो व्यापार हो गया। तो निष्पक्ष और निरपेक्ष होकर के आप संबंधों को निभाना सीखो, कर्तव्य का पालन करो, हर कदम में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति जब करने लगता है तो वो कभी जुड़ता भी नहीं ज्यादा। सुनना ध्यान से, वो अनअटैच्ड रहेगा, सब कुछ मिलेगा, वो रहते हुए भी उससे ऊपर उठा हुआ रहेगा। जैसे जल में कमल रहता है लेकिन जल से ऊपर उठा हुआ रहता है। सोने की बिस्किट यदि कीचड़ में गिर भी जाए ना तो गंदी नहीं रहती होती है, भले वो कीचड़ में पड़ी ही रहे। ऐसा व्यक्ति उस परिस्थिति में रहता हुआ भी उससे ऊपर उठा हुआ रहता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब ये प्रवृत्ति हमारे भीतर जागृत हो जाती है, ये नेचर हमारा बन जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा उस समय हमारे भीतर अपने आप वो साम्य भाव आने लगता है, वो अलर्टनेस आने लगती है। फिर ऐसा व्यक्ति का कंट्रोल अपने मन पर अपने आप ही होता चला जाए, उसे करना नहीं पड़ेगा। वो जबरदस्ती नहीं कर रहा है, मन के साथ फोर्सफुली नहीं कर रहा है, वो है ने उसका सीधा साधी एक वर्ड में उसे हम कहना चाहें तो व्यक्ति जितना प्रेजेंट में रहेगा, जो वर्तमान में जीता है, वही व्यक्ति जो है अपने मन को अपने अनुसार चला सकता है। महाराज जी, अनअटैचमेंट और फिर वात्सल्य भाव एक ही चीज रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे? गुरु का शिष्य से वात्सल्य रहता है कि नहीं रहता है? गुरु का राग रहता है शिष्य से? नहीं। वात्सल्य और राग में बहुत अंतर है, समझना। कभी कभी अटैचमेंट जो है राग की ओर जा रहा है। अच्छा। अटैचमेंट जो है व्यक्ति के राग की ओर जाने वाला है, और जहां राग रहेगा वहां परेशानी रहेगी। लेकिन वात्सल्य में राग नहीं रहता है, दिखेगा ऐसा ही वात्सल्य में कि राग करा जा रहा है। गुरु अपने शिष्य से राग करते नहीं, वात्सल्य जहां आ जाता है उसकी दृष्टि में उसकी क्वालिटीज आने लगती हैं। तो वात्सल्य और प्रेम में अंतर होगा? बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम जो है मुख्यतः अपेक्षाओं को लिए हुए होता है, प्रेम जो शरीराश्रित होता है, प्रेम जो है स्वार्थ को लिए हुए होता है कथनचित। लेकिन वात्सल्य इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। प्रेम में यानी जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, दुनिया बात करती है, प्रेम में दुनिया जो है कुछ पाने की अपेक्षा रख करके करती है सब क्रियाएं। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ? नहीं आ रही है? हम क्या कह रहे हैं? हो सकता है बहुत कठिन लगेगा, आसान नहीं है तो कठिन। जिंदगी में जीना है, उसी परिस्थिति में रहते हुए जीना है, लेकिन जीते हुए भी जुड़े बिना जीना आसान नहीं होता, कठिन होता है ना। तो कैसे आएगा वह परिणाम हमारे भीतर? बतलाओ। उसका सबसे अच्छा तरीका है अपेक्षाओं को जीतना सीखो। अब आप कहोगे कि आपने प्रश्न किया था ना, साधु का काम है, श्रावक का थोड़ी काम है, तो क्या आप अच्छे से जीना नहीं चाहते? हम भी मानते हैं कि जहां आप रह रहे हो पूरी अपेक्षाओं को जीता नहीं जा सकता, हमें भी पता है, लेकिन उसको कम तो अवश्य किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बी वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, कम तो किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? कम से कम
उन अपेक्षाओं को तो छोड़ना सीखो जो अननेसेसरीली हैं। छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी अपेक्षाओं को लेकर के जीते हो। हाँ, मान लीजिए सामने वाले ने एक गिलास पानी नहीं ला करके दिया, तो उसको लेकर के आप तूफान खड़ा कर देते हो। कहाँ की यात्रा शुरू हो जाती है, मन की कैसी कैसी यात्रा शुरू हो जाती है, और उससे जो कर्म का बंध होता है, कर्म आता है, वही हमें दुखी कर रहा है। तो रिश्ता यदि सही निभाना चाहते हो तो निस्वार्थ होकर के सिर्फ देना सीखो। जो व्यक्ति जितना निस्वार्थ होकर के देगा ना, वो उतना ही अपने आप पाता चला जाता है, उसे मांगना नहीं पड़ता कभी भी।